इला न देणी आपणी हालरिया हुलराय, पूत सिकावे पालने मरण बड़ाई माय। शतरानियां पालने में लेटे गिगलों को सुनाया करती थी कि चाहे जैसे भी हालात हो, जीते जी कभी अपनी धरती किसी को मत देना। जरूरत पड़े तो मर मिट जाना, पर हर हालत में इसकी रक्षा करना। मगर दुर्भाग्य देखिए, उन शब्दों में, उन वचनों में और उन लोगों में अब वो बात नहीं रही। क्षत्रिय अपना पौरुष भूल गए। अब धरती की रक्षा के लिए उनकी भुजाएं नहीं फड़कती। अब रेगिस्तान में वीरता की आंधियां नहीं आती, क्योंकि क्षत्रिय अपना सामर्थ्य भूल गए। दुश्मनों की छाती पर पगर की रखकर अपना हक छीनने वाले भाटी राजपूतों की पीढ़ी शायद खत्म हो गई। धूल का टीका लगाकर खिलजियों का मर्दन करने वाले मूलराज के वंशज शायद अपना परिचय भूल गए। अपने कांकड़ से जो दुश्मन की सेना को काकरा तक नहीं ले जाने देते थे, जैसाण के वो रखवाले शायद विकलांग हो गए। अपनी जमीन और अपने हक के लिए यमराज तक से भिड़ जाने वाले यदुवंशियों का खून अब शायद पानी हो गया है। कहां गए वो लोग जो खुद को उत्तर भड़कीवाड़ कहते हैं? कहां गए वो लोग जिनके बहादुरी के किस्से दिल्ली तक चर्चित थे? कहां गए वो लोग जिनकी हिम्मत की दाद उठार के रूंकड़े सदियों से देते आए हैं? कहां गए भोम के रखवाले जिनके पुरखों ने धर्म और धरती के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया? कदम कदम पर बनी छतरियां इसका प्रमाण है। अपनी धरती की आन बान शान के लिए माथे कटवाने वाले जागो। आपकी धरा पर आज फिर संकट घेर आया है। फिर कोई अलाउद्दीन, फिर कोई अमीर अली आपसे आपकी ओरण, आपकी जमीन छीनना चाहता है। आप ही के भाई बंधु सोरण को बचाने के लिए जूझ रहे हैं, जहां आपको उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन आप इससे बेखबर है। स्मरण रहे, ये लड़ाई आपकी है। समय चाहे जैसा हो, युग चाहे कोई भी हो, क्षत्रिय होना आसान नहीं। हर हाल में जो धरा और कर्तव्य के लिए जो सदैव त्याग हेतु तत्पर रहे, वही सच्चा क्षत्रिय है। तुम्हें जागना होगा, रगों में फौलाद भरना होगा और हक की लड़ाई लड़नी होगी। तुम उन्हीं रावल दूदा के वंशज हो जिन्होंने इस धरती के लिए दिल्ली से टक्कर ली और आखिरी सांस तक लड़े। पहचानिए अपने रक्त की तासीर को, उठाइए भूमि की रक्षा का जिम्मा। आपकी धरती, आपका शास्त्र धर्म आपको बुला रहा है। अपने ही लोगों से इतना बैर मत पालिए, मत कीजिए वही भूल जो हम सदियों से करते आए हैं। आज ओरण प्रेमियों के रूप में फिर कोई जैसल, फिर कोई रतन सिंह लौट आया है, उनका साथ दीजिए। इससे पहले कि वक्त करवट बदले, अपने आज के योद्धाओं को पहचानिए, अपने नेतृत्व को पहचानिए और उनका साथ दीजिए। हम आज भी उतने सक्षम हैं, उतने ही हटी है, बस आंखें खोलने की जरूरत है। जैसलमेर अभी इतना कमजोर नहीं हुआ कि सरकारें अपनी मनमानी करे और हमसे हमारी जमीन छीन ले। भैया हो या जिंजनाड़ी या बड़ोड़ा गांव, मोहनगढ़ से पोकरण और तनोट से फलसून तक छप्पे छप्पे पर आपकी कौम के सावक सांस ले रहे हैं। जागिए, शेरों की तरह गर्जना कीजिए और जुड़िए ओरण बचाओ आंदोलन से। दिखाइए अपने जिद का नमूना, ढक दीजिए धोरों की बालू रेत से जयपुर की सड़कें। विधानसभा में बैठे बैरे लोगों को लगना चाहिए कि जैसाण अपनी पर उतर आया है। तमाशा मत देखिए, उठिए और दिखा दीजिए सरकार को कि बात जब तक अपने हक की आए तो भाटी मांगना भी जानते हैं और जरूरत पड़े तो लूटना भी जानते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि हम में से अधिकतर को तो पता भी नहीं है कि ओरण बचाओ आंदोलन है क्या। हमें पता ही नहीं है कि हमारे ही अपने इस मातृभूमि के लिए जान जोखिम में डालकर कर्तव्य पथ पर निकल पड़े हैं। सोशल मीडिया के दौर में भी अगर हम अपने दायित्व की जानकारी नहीं रखते हैं तो ये बड़े दुख की बात है। ये ओरण, ये गोचर हम सबकी सांझी धरोहर है। इस आंदोलन में न केवल राजपूत बल्कि सर्व समाज के लोग जुड़े हैं, सबका प्रयास शामिल है। इसीलिए विशेष आग्रह है, क्योंकि जैसाण की लाज रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी आपकी है। आपको अंगारों पर चलना होगा। जन्मभूमि त्याग और बलिदान मांगती है। यदि आप अपनी भावी पीढ़ी का सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो आपको प्रयास करना ही होगा और अगर जरूरत पड़ी तो बलिदान भी देना होगा। सोचिए, अगर आप ही का कोई चरवाहा भाई इस ओरण के लिए कमर कस के कूद पड़ा है तो फिर आप सब तो युवा है, पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान हैं। आप चाहे तो उनका साथ लेकर आंदोलन को सार्थक बना सकते हैं।
इसी माटी के कुछ लाल आज उसके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम बैठकर तमाशा देख रहे हैं। अरे जहां मन में वीरत्व की ज्वालाएं निकलती चाहिए, होठ फड़कने चाहिए, वहां हम सिर्फ देख रहे हैं, क्योंकि हमने मान लिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते। बहादुर तो हमारे बाप दादा हुआ करते थे, मगर ये सच नहीं है। हमारी रगों में भी उन्हीं का खून है। हम आज भी उतने ही सक्षम हैं जितने कल थे। हम आज भी अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। जैतारण पाली के उसी समरांगण में उरण प्रेमियों के रूप में फिर जैता और कुंपा जैसे सैकड़ों वीर लौट आए हैं और हमें बुला रहे हैं। मां समर होने को है। इतिहास हमें रजवट को फिर से स्थापित करने का सुनहरा मौका दे रहा है। निर्णय की तलवारों को धार दीजिए और सजे हो जाइए। इस बार हमें वो भूल नहीं करनी जो मालदेव जी ने की थी। अगर इस बार भी हम किसी के बहकावे में आकर अगर पीछे हट गए, फिर कोई शेर साथ जीत जाएगा और हम अपना गुरूर, अपना हक, अपनी धरती सब कुछ खो देंगे। मैं रेगिस्तान की ददकती रेत में पलने वाले माटी के सपूतों को आह्वान करता हूं कि हे राजपूतों, जिस धरती ने आपको जना है, जिस रेगिस्तान में सांस मिलती है, जिस धरती के लिए आपके पुरखों ने सदियों तक रक्त बहाया है, पहचान देने वाली मरुभूमि आज आपको पुकार रही है। जेसाण की लाज आज आपके हाथों में है। रजवट के रखवालों, तुम सुन रहे हो ना? तुम सुन रहे हो ना?